बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एमसीक्यूज़ पढ़ेंगे आज हम। इंतहाई इंपॉर्टेंट सवालात हैं, इन्हीं सिलेबस की बुक्स में से आते हैं, चाहे कोई भी टेस्ट हो। तो चलें इनको पढ़ लेते हैं। बरसगीर में पहली बाकायदा मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद किसने रखी थी? कुतुबुद्दीन ने। और इस्लाम की इशाअत की वजूहात क्या थी कि इस्लाम फैला बरसगीर में? क्योंकि हमारे जो दीन के बुज़ुर्ग हैं वो वहाँ पे आए थे और उन्होंने आके इस्लाम की इशाअत की। दीन का सतून और मोमन की मिराज क्या है? तो वो नमाज है। जैसे कि नमाज दीन का सतून है। इस्लाम में मसावात के पहलू ज़्यादा अहम है, 1 2 3 या 4? तो इस्लाम में मसावात या बराबरी के 2 जो पहलू हैं वो ज़्यादा अहम है। उखवत का क्या मतलब है? उखवत का मतलब होता है भाईचारा। शुमाली बरसगीर में मुसलमानों की आमद का सिलसिला इस सदी ईस्वी में शुरू हुआ। 11वीं में मुसलमान कब आए थे शुमाली बरसगीर में? वो 11वीं सदी में आए थे। आगाज़ कब हुआ इस्लाम की इशाअत का? 712 में, जब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध को फतह किया था। सबसे इजी, लाहौर में कौन से मशहूर बुजुर्ग का मज़ार है? तो वो है जी हज़रत दाता गंज बख्श का, जिनको अली हजवेरी अलमरूफ दाता गंज बख्श भी कहा जाता है। औरंगज़ेब आलमगीर की वफ़ात कब हुई? 1707 में। कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जमा किसने किया था? तो ये किया था शाह वली अल्लाह ने। सैयद अहमद बरेवली रहमतुल्लाह और शाह मोहम्मद इस्माइल ने शहादत कब पाई? तो इन्होंने शहादत पाई थी 1831 में। पाकिस्तान के इस शहर के मुसलमानों ने हैदरी फ़ौज कायम की। लाहौर के जो मुसलमान थे ना, उन्होंने हैदरी फ़ौज कायम की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को कब फ़तह किया था? उन्होंने किया था 1757 में बंगाल को फ़तह। ये आपने याद रखना है, इस तरह की डेट्स पेपर में आती हैं। शाह वली अल्लाह कहाँ पैदा हुए? तो वो पैदा हुए दिल्ली में। पहले हमने इनके बारे में क्या पढ़ा? शाह वली अल्लाह ने जो है ये तर्जमा भी किया था ना कुरान पाक का। शाह मोहम्मद इस्माइल ने और मौलाना अब्दुल हई ने जहाद का काम इस सूबे से शुरू किया। जहाद कहाँ से शुरू हुआ? सरहद से, यानी कि KPK से। शाह अब्दुल कादर रहमतुल्लाह फौत हुए 1814 में। ओके जी, ये याद रखना है आपने। कुरान और सुन्नत पर मबनी माशरा क्या कहलाता है? इस्लामी माशरा। ज़्यादातर जो पेपर में आते हैं वो डेट्स वाले क्वेश्चन होती हैं, तो ये आपने याद रखने हैं। तौहीद क्या होती है? तसव्वुर होता है वहदत का, एक है यानी अल्लाह ताला। जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी नहीं मानता वो काफिर होता है। मुसलमान की तारीफ बताई थी ना आपको, 1973 का आइन कहता है कि मुसलमान वो है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खातम नबीयीन होने पे यकीन रखता है। नमाज इस्लाम का रुकन है, कौन सा? दूसरा। पहला कौन सा है? तौहीद। ज़कात फ़र्ज़ कर दी गई है साहिब निसाब पर, जिनके पास पैसे हैं जो दे सकते हैं उन पर ज़कात फ़र्ज़ है। इस्लाम की तारीख़ में उव्वत की बेहतरीन मिसाल कब देखने में आई? हिजरत मदीना के वक़्त। इस्लाम में मसावात के 2 पहलू हैं, पहले बताया। एक कानूनी मसावात है और दूसरी कौन सी है? माशरती। इस्लाम में माशरती मसावात के अमली नमूने की मिसाल क्या है? माशरती मसावात होती है मस्जिद। अहुवत के जज्बे को फ़रोग़ देने के लिए अल्लाह ताला ने हुकूकुल बाद पर जोर दिया है। भाईचारा है ना हुकूत, तो ये हुकूकुल बाद हो गया, बंधु के हकूक़ आपस में मिलजुल कर रहने पे। हज इस्लाम का कौन सा रुकन है? 5वां। जिहाद से क्या मुराद है? जिहाद से मुराद है मेहनत करना, जद्दोजहद करना। जिहाद की एक किस्म कौन सी है? जिहाद बिल नफ्स है। क्वेश्चन नंबर 39 है, जब इस्लामी हुकूमत बनी तो इसमें मिसाल देखने में मिली उखवत की। मुसलमान का भाई होता है। इस्लाम अलमबदार किसका है? मसावात का। जो कौम अदल इंसाफ को तर्क कर देती है वो हो जाती है तबाह व बर्बाद। इस्लाम बरसगीर में उभरना शुरू हुआ मोहम्मद बिन कासिम की आमद से। ओके, जब मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध को फतह किया था। 11वीं सदी में ईस्वी में बरसगीर पर हमले किसने किए? मोहम्मद बिन कासिम ने, महमूद गजनवी ने। ठीक है, महमूद गजनवी ने हमले किए थे। बरसगीर में 1206 में इस्लामी हुकूमत को मुस्तकम किया कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बरसगीर में मुख्तलिफ सकाफ़तों से पाला पड़ा, तो वहाँ पर जो एक जैसा इश्तराक हुआ था मुश्तरक, वो फ़नून लतीफ़ा का था। बरसगीर में मुसलमान भी थे, मकामी लोग भी थे, तो एक मुल्की ज़बान वजूद में आ गई, वो थी उर्दू। शाह रफ़ीउद्दीन अब्दुल कादर रहमतुल्लाह ने करामजीद का तर्जमा किस में किया था? उर्दू में। ये याद रखना है आपने। हिंदुस्तान में मुसलमानों के ज़वाल कब आया? औरंगज़ेब की जब वफ़ात हुई तब। औरंगज़ेब के जानशीन जो है वो खो गए, वो ऐशो इशरत में खो गए थे इनके जानशीन। नादर शाह 1739 में शिकस्त देकर करनाल के मुकाम पर मुग़ल बादशाह मोहम्मद शाह को नादर शाह ने शिकस्त दी थी। जब हमारे बुजुर्गान ने दीन ने देखा ना कि मुसलमानों का ज़वाल हो गया है, तो उन्होंने उनकी इस्लाह का बेड़ा उठा लिया। शाह वली अल्लाह की वफ़ात कब हुई है? 1762 में हुई है। सैयद अहमद बरेवली तहरीक बनाई थी, उस तहरीक का नाम क्या था? तहरीक मुजाहिदीन। और जो मोहम्मद इस्माइल और सैयद अहमद शहीद ने, उन्होंने शहादत हासिल की थी बालाकोट में। उसके बाद है जी, लाहौर के मुसलमानों ने सिखों के मुकाबले के लिए फ़ौज तैयार की, उसका नाम क्या था? हैदरी फ़ौज।
जो अंग्रेज़ों का नवाब था सिराजुद्दौला उसका नाम था, उसने बंगाल को कब फ़तह किया? 1757 में। ये दोबारा रिपीट हो गया लेकिन किसी और स्टेटमेंट के साथ है। अंग्रेज़ों ने 9 आबादियाती निज़ाम का हिस्सा बनाया हिंदुस्तान को। इस्लामी रियासत में इक़्तिदार आला का मालिक कौन सा होता है? अल्लाह ताला होता है। सारे इक़्तिदार अल्लाह ताला को हासिल है। वेरी इंपॉर्टेंट, शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई की वफ़ात कब हुई? उनकी वफ़ात हुई थी 1752 में। ये सब की वफ़ात की डेट्स आपने याद रखनी है। दो कौमी नज़रिए की बात होती है कि दो कौमें हैं, तो इसका नज़रिया की बुनियाद क्या है कि मुसलमानों का अपना जो है वो अलहदा से रहन सहन हो। मुस्लिम लीग के क़याम का मकसद क्या था? कि मुसलमानों और हुकूमतों के दरमियान तल्लुकात बेहतर हो जाएं। क़याम पाकिस्तान का एक मकसद क्या था? आज़ाद इस्लामी रियासत कायम करना। जब 1937 के इंतखाबात हुए, इलेक्शन हुए 1937 में, तो कांग्रेस थी, उसको 6 बड़े सूबों में वजारतें बनाने का मौका मिला था। तो उन्होंने क्या किया? कांग्रेस को जब मौका मिला तो उन्होंने मुसलमानों पर जुल्म करना शुरू कर दिया। सियासी हैसियत ताकत की हैसियत से इस्लाम बरसगीर में दाखिल हुआ। कब हुआ? बार बार रिपीट हो रहा है, मोहम्मद बिन कासिम की आमद से, जब उन्होंने सिंध को फ़तह किया 712 में। इन्होंने 1919 में एक तहरीक खिलाफत कायम की थी। उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था मुसलमानों के मकामात जो थे ना, वो उनकी हिफाजत करना, और जो खलीफा तुर्की की खिलाफत थी उसको बचाना। हमने पढ़ा डिटेल लेक्चर में कि खिलाफत को बड़ा मसला था, तुर्की तब ज़वाल पज़ीर हो रहा था, और इसको बचाने के लिए उन्होंने तहरीक खिलाफत का आगाज़ शुरू कर दिया जब जंग लगी थी, जंग अज़ीम। खुतबा अलाहाबाद किसने दिया? अल्लामा मोहम्मद इकबाल ने। कब दिया? 1930 में। और उन्होंने कहा कि पंजाब सिंध सरहद बलूचिस्तान को मिलाकर एक मुस्लिम रियासत बनाई जाएगी, जब कि अभी बन गई है। मिसाके लखनऊ कब तय पाया? 1916 में। ओके जी। अबूरी हुकूमत का क़याम कब हुआ? सितंबर 1946 में। 1934 की कांग्रेसी वजारतों के जुल्म सितम का बायस क्या था? मुसलमानों की आंखें खुल गई और वो क्या पाकिस्तान क़याम के लिए संजीदा हो गए, जब कांग्रेस ने जुल्म किए 1934 में उनमें। ये याद रखना है आपने। दैन है बरसगीर में 45 और 46 के जब इंतखाबात हुए थे, तो जब है उसके नतीजे में क्या हुआ कि जो मुस्लिम लीग है ना हमारी कायद-ए-आज़म की, तो वो मुसलमान वगैरह ने वो जीत ली सारी। दैन है जी वेरी इंपॉर्टेंट, पहली जंग अज़ीम कब हुई थी? 1914 से लेके 1919 में, जहाँ पे तहरीक खिलाफत का आगाज़ हुआ। ये वही दौर था। मुसलमानों के मफादात को सख्त नुकसान पहुँचाया गया, क्यों पहुँचाया गया? क्योंकि वो कांग्रेस वाले रहनुमा थे ना, उन्होंने अंग्रेज़ों से गठजोड़ कर लिया था। वो कांग्रेस अंग्रेज़ों की जमात बन गई थी, इसलिए वो मुसलमान जो है ना, उन्होंने क्या किया? नुकसान उन्हें हुआ। हिंदू 1905 की तकसीम बंगाल को मनसूख ही चाहते थे, तो यहाँ से MCQ बन सकता है कि तकसीम बंगाल का मनसूबा कब बना? 1905 में। क्यों? क्योंकि वो चाहते थे, हिंदू नहीं चाहते थे कि मुसलमान जो है वो तरक्की कर सकें। सर सैयद अहमद खान ने बरसगीर को मुसलमानों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल किया, वो था एक कौम का। कांग्रेस कब बनी? 1885 में कांग्रेस बनी थी। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की बुनियाद कब रखी गई? ढाका में 1906 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनी है। दैन है इलाहाबाद में मुस्लिम का इजलास कब हुआ था? ये हुआ था जी 1930 में। दैन कायद-ए-आज़म मुस्लिम लीग तो बनी 1906 में। कायद-ए-आज़म ने कब ज्वाइन की? 1906 में ही कर दी, 1907 में की, 1913 में की या 1914 में? तो उन्होंने ज्वाइन इसको किया था 1913 में। दैन है जी मुस्लिम लीग और कांग्रेस दो जमातें थीं, इनके दरमियान लखनऊ के मकाम पर एक सियासी माहिदा हुआ था, जिसको कहते हैं मिसाके लखनऊ। ये याद रखना है, लखनऊ के मकाम पर माहिदा हुआ, मिसाके लखनऊ। नेहरू रिपोर्ट कब बनी? ये नेहरू ने अपनी रिपोर्ट दी थी 1928 में। फिर कायद-ए-आज़म ने 14 नुकात दिए 1929 में इसके जवाब में। अल्लामा इकबाल ने फरमाया कि सारे सूबे 4 हैं, इनको मिला के एक रियासत बना दी जाए। कायद-ए-आज़म ने मुस्लिम लीग की सदारत कब संभाली? उनको सदर बना दिया गया था मुस्लिम लीग का 1934 में। कांग्रेसी वजारतों का क़याम कब हुआ? कांग्रेस की वजारतें कब बनी थी? 1937 में बनी। और कांग्रेस की वजारतें जो हैं उन्होंने इस्तीफ़े दे दिए। कब दिए? 2 साल बाद 1939 में। वेरी इंपॉर्टेंट। करारदाद पाकिस्तान में क्या हमारा था कि हम चाहते हैं जी, हम मुसलमान अपना अलग वतन हासिल करना चाहते हैं पाकिस्तान। पहली जंग अज़ीम हुई 12 से लेकर 14 में, 14 से 19 में। दूसरी जंग अज़ीम कब हुई थी? दूसरी हुई थी जी 1939 से लेकर 1945 तक। मुस्लिम लीग की बुनियाद किन मतलबों पे थी? मुस्लिम लीग कहती थी कि एक मुसलमानों की ये नुमाइंदा जमात है और हमें पाकिस्तान चाहिए। ओके। दैन है हुकूमत ने बरसगीर में काबीना मिशन भेजा था। कब भेजा हुकूमत ने बरसगीर में? 1946 में उन्होंने काबीना मिशन भेजा था कि ये पाकिस्तान ना हासिल कर सकें, सारी ये कि इकट्ठे ही रहें बरसगीर में। लेकिन 47 में जो है पाकिस्तान बन गया। शिमला वफद वायसराय से कब मिला? जब मुस्लिम लीग बनी 1906 में, तब जो है ना एक उन्होंने वफ्द भेजा था, शिमला के मकाम पर वो मिला, इसलिए उसको शिमला वफ्द कहते हैं। बलूचिस्तान में मुस्लिम लीग कब कायम हुई? बलूचिस्तान में हुई थी जी 1939 में। और दैन है जी अप्रैल 1947 में जो है पाकिस्तान के किस शहर में मुस्लिम लीग कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़द हुई थी? कोयटा में।
کوئٹہ میں انہوں نے ایک اپنی کانفرنس کی. 1931-32 میں لندن میں بھی کانفرنسیں ہوئیں جن کو ہم کہتے ہیں جی گول میز کانفرنس. برطانوی پارلیمنٹ نے جو برطانوی انگریز تھے 1947 میں انہوں نے ہندوستان کی آزادی کا قانون منظور کر لیا جسے کہتے ہیں قانون آزادی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے ہم آزادی کا قانون منظور کر لیتے ہیں ہندوستان میں, آپ لوگ الگ ہو جائیں پاکستان اور ہندوستان. موتی جو جواہر لال نہرو تھا اس کی صدارت میں کمیٹی بنائی گئی تھی جس کو 1928 میں انہوں نے رپورٹ کا نام دیا. 1928 جہاں پہ بھی آ جائے آپ نے یاد رکھنا یہ نہرو رپورٹ کی بات ہو رہی ہے. قائد اعظم کے 14 نکات نہرو رپورٹ کی جواب میں پیش کیے گئے 1929 میں. اگین رپیٹ ہو رہا ہے. ترکی کی خلافت کو بچانے کے لیے مسلمان ہند نے جو تحریک چلائی اس کو ہم تحریک خلافت کہتے ہیں. پھر ہے تحریک خلافت کی تنظیم قائم کب کی گئی؟ 1919 میں. انجمن حمایت اسلام کا قیام عمل میں آیا 1884 میں. صوبہ سرحد میں آزادی کی تحریک کو تیز کرنے کے لیے روز نامے کا اجرا ہوا جسے کہتے ہیں صدائے پاکستان. پاکستان کے پہلے گورنر جنرل کون سے؟ لیاقت علی خان. پہلے وزیر اعظم کون سے؟ لیاقت علی خان. خواجہ نظام الدین کا تعلق کہاں سے تھا؟ مشرقی بنگال سے. مولانا ظفر علی خان کا تعلق پنجاب سے تھا. رحمت علی خان کا تعلق پنجاب سے تھا. اور رحمت علی خان نے پاکستان کا نام تجویز کیا. کیا نام انہوں نے تجویز کیا پاکستان کب کیا؟ 1933 میں. 1933 میں چودھری رحمت علی خان نے پاکستان کا نام تجویز کیا. باب الاسلام کس کو کہا جاتا ہے؟ سندھ کو. ویری امپورٹنٹ. سول نافرمانی کی تحریک انہوں نے چلائی تھی 1947 میں. رقبے کے لحاظ سے پاکستان کا سب سے بڑا صوبہ ہے بلوچستان. ریسنٹلی یہ پیپر میں سوال آیا ہے. قرارداد پاکستان پیش کی گئی کب پیش کی گئی؟ 23 مارچ 1940 میں. قرارداد پاکستان کس نے پیش کی تھی؟ یہ کی تھی مولوی فضل الحق نے. کرپس جو تجاویز تھیں, کرپس مشن تھا نا, وہ تجاویز کب پیش کی گئی تھی؟ وہ کی گئی تھی 1942 میں. ویول جو پلان تھا میں جو آپ کی جتنے بھی کنٹری کی ضروریات ہے ان کا کتنے فیصد جو ہے وہ کوئلہ پایا جاتا ہے؟ تو یہ ہے جی 10% ہے جسٹ. پاکستان میں قدرتی گیس جو ہے وہ کون سے صوبے میں؟ ویری امپورٹنٹ اس کے اہم ذرائع کون سے صوبے میں ہیں؟ دیٹ از بلوچستان. تیل اور گیس کی تلاش کے کارپوریشن قائم کی گئی ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جی OGDC. اوکے جی. دین ہے 1996 96 اور 1997 1997. اس میں پاکستان کی کوئلہ کی سالانہ پیداوار کتنی تھی؟ تو اگر ہم پیچھے چلے جائیں تو ان کی تھی 2,448,000 ٹن تھی. پاکستان میں مدنی تیل کی کتنی پیداوار ہے؟ تو یہ ہے جی 10%. پاکستان میں ہر علاقے میں پائی جانے والی مٹی میں پایا جاتا ہے اختلاف ہے, یکسانیت ہے, پانی ہے یا توازن ہے. تو جتنی بھی پاکستان کی ہر علاقے میں مٹی ہے نا, ہر ایک ادارہ الگ ہوگی تو اس میں اختلاف ہی پایا جاتا ہے. دین ہے جی جنگلات کے ماہرین کے مطابق پاکستان میں جنگلات کی کمی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہاں پانی کی کمی ہے. یہاں پہ موسم گرم ہے, بہت زیادہ سخت زمین ہے, یا ان میں تو کوئی بھی نہیں, تو یہاں پہ پانی کی کمی ہے. اوکے, یہ ہماری وجہ ہے کہ جنگلات کم ہے. پانی دیں گے ذرا, پودے کو پانی کی ضرورت ہوتی ہے. کراچی کے ساحل پر تیل کی تلاش شروع ہوئی تھی اور کب وہ ہوئی؟ تب ہوئی تھی 1970 میں آ کے. تیل صاف کرنے کے کارخانے کہاں پہ ہیں؟ تو تیل صاف کیا جاتا ہے جی لاہور اور فیصلہ آباد میں. آپ اپنی ضرورت کے مطابق گیس ہم اپنے ملک سے حاصل کرتے ہیں, تو کتنے فیصد حاصل کرتے ہیں؟ 25%. صوبہ پنجاب میں کوئلہ کی سب سے بڑی کان کہاں پہ ہے؟ صوبہ پنجاب میں مکڑوال میں ہے. یہ سب سے بڑی کان ہے کوئلہ کی. اور جو نمک کی ہے وہ کھیوڑا میں جہلم میں ہے. پاکستان میں قدرتی گیس کے ذخائر دریافت کب ہوئے؟ یہ تو سب کو آتا ہے کوشچن. 1952 میں. پاکستان میں کوئلے کا پروسیسنگ پلانٹ لگا دیا گیا تھا. جو کوئلے کی جو ہے نا صاف کرتا تھا, تو وہ کہاں پہ لگایا گیا تھا جی؟ وہ لگایا تھا شارگ میں. پاکستان میں پایا جانے والا لوہا ملک کی ضروریات کا کتنے فیصد پورا کرتا ہے؟ تو ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں اس کو, یہ 16% پورا کر دیتا ہے. ہاں, ملک کی پیداوار کا 29% ہے وہ حاصل ہوتا ہے زراعت سے. پھر پاکستان جو ہے وہ ملک ہے, ترقی پذیر ملک ہے. پاکستان میں جنگلات کا تناسب کتنے رقبے پہ ہے؟ یعنی کہ پاکستان میں جنگلات جو ہے صرف 4.5% رقبے پہ ہے. مٹی کی عام طور پر کتنی تہیں ہوتی ہیں؟ 3 ہوتی ہیں, 5, 7 یا 9؟ 3 تہیں ہوتی ہیں مٹی کی. اچھا, جو مٹی کسی علاقے میں موسم کی تبدیلیوں کے عمل اور چٹانوں کی ٹوٹ پھوٹ کی وجود میں آتی ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جناب مٹی کو مقامی مٹی. اور اگر آپ قدرتی معامل ہوں جیسے سیلاب آ جائے تو ایک مٹی جو ہے وہ دوسری جگہ کی دوسری جگہ پہ چلی جاتی ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو پھر کہتے ہیں جی منتقل شدہ مٹی. اچھا, مٹی کے نا مختلف رنگ ہوتے ہیں. کہتے ہیں جو صحرا وغیرہ تھل اور چولستان کے وغیرہ کی مٹی ہوتی ہے اس کا رنگ کون سا ہوتا ہے؟ اس کا رنگ ہوتا ہے زرد. جہلم, گجرات اور راولپنڈی, سیالکوٹ کی مٹی, اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم کہتے ہیں پتھریلی مٹی. دریائے سندھ کے بلائی میدان کے مشرقی ضلع لاہور اور سرگودا وغیرہ کی مٹی جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ہم بانگڑ. دینا ملتان اور بہاولپور کی بات آتے تو اس کی مٹی کو کیا کہتے ہیں؟ تو ان کو کہا جاتا ہے جی
खादर। हफ्ता जो है शजरकारी, साल में 2 बार मनाया जाता है ट्री प्लांटेशन का, तो ये फरवरी में मनाया जाता है और दूसरा किस में, जनवरी में, मार्च में, अप्रैल में या अगस्त में। तो एक जो है ये फरवरी में मनाया जाता है और दूसरा जो है ना ये मनाया जाता है अगस्त में। है ना। पाकिस्तान के इस सूबे में घरेलू संतों की तरक्की की ज़रूरत पर जोर दिया गया। कहाँ की तरक्की की? 8वीं 5 साला मंसूबे पर। सखर बैराज से नहरें निकाली गई हैं। कितनी? 2, 4, 7, 9। तो सखर जो बैराज है उससे नहरें कितनी निकाली गई हैं? 7। सखर बैराज की नहरों से सूबा सिंध का रकबा सराब किया जाता है। कितना? 10 लाख एकड़, 30 लाख, 40 लाख या 50 लाख एकड़। तो 50 लाख एकड़ तक जो है ये नहरें सूबा सिंध का रकबा सराब करती हैं। और सूबा सिंध में बांध कोटरी के मकाम पर बनाई जाने वाली नहरें जो है वो कितना रकबा सराब करती हैं? वो करती हैं जी 27 लाख एकड़ का। है ना। पाकिस्तान में जो 1996-97 में क्रोमाइट पैदा हुई, ओके, वो कितनी हुई थी? वो हुई थी 20,000 टन। लोहे का सबसे बड़ा ज़ख़ीरा कहाँ पे है? ये है जी कालाबाग में लोहे का ज़ख़ीरा। पाकिस्तान में स्टील मिल कहाँ पे है? कराची में है। पाकिस्तान में नमक की सबसे बड़ी कान कहाँ पे है? खेवड़ा में। दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रोमाइट कहाँ में पाई जाती है? तो दुनिया की बात हो रही है तो ये पाकिस्तान में है सबसे ज़्यादा क्रोमाइट। पाकिस्तान में सबसे अच्छा संग मरमर जो है वो हासिल होता है मुलागोरी से। पाकिस्तान में ज़राअत से मुंसलिक आबादी कितनी है? 50%, 45%, 70% है, या फिर 85% है। तो 70% जो है वो ज़राअत से लोग जो है मुंसलिक हैं। ज़राअत से रोज़गार हासिल होता है तो वो 55% लोगों को होता है। 70% है ना, तो 55% लोग यहाँ से लेते हैं। गंदम की फसल कब बोई जाती है? ये जो लोग बोते हैं उन्हें तो पता होगा इसका। तो ये नवंबर और दिसंबर में। अभी जो है ना, अभी है थोड़ी बड़ी हो गई है गंदम की फसल, इसका मतलब है नवंबर दिसंबर में जो है इसकी काश्त की जाती है। आला किस्म की मकई होती है। कहाँ पे होती है जी आला किस्म की मकई? पाकिस्तान में होती है और ये होती है सूबा सरहद में, KPK में। पाकिस्तान की आबोहवा जंगलात के लिए मौजूद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये आबोहवा क्या है? शदीद गर्म है, शदीद खुश्क है। उसके बाद है पाकिस्तान के कुल ज़ेर काश्त रकबे का फ़ीसद हिस्सा ज़ेर आबपाशी है, 70% हिस्सा। वेरी इंपॉर्टेंट MCQ। सिंध ताश का मायदा तय पाया था। कब तय पाया था जी? 1960 में, 80 में। सिंध ताश मायदे की जब भी बात आती है 1960 की बात होती है, ये याद रखें। ये पानी के मसले पे इन्होंने मायदा किया था कि भारत और पाकिस्तान ने, जब इनकी सेपरेशन हुई थी ना दोनों की, पाकिस्तान और भारत की, बरसगीर की, तो भारत वाले जो है वो इन्हें दरिया जो है बांटने थे, तो वर्ल्ड क्लब जो है उसने गलत तकसीम कर दी। इन्होंने फिर जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे ये ले गए मसला अपना, तो उन्होंने कहा जी ठीक है, हम एक आप लोगों का आलमी बैंक ने कहा कि एक मायदा कर लेते हैं। उसको जो है वो सिंध ताश मायदे का नाम दिया गया था। 1960 में ये हुआ था। फिर हमारे हिस्से में जो है 3 दरिया आ गए और उनके हिस्से में भी चले गए। इसके बाद है मंगला डैम किस दरिया पर बनाया गया है? तो मंगला डैम जनाबी अली ये है जी आपका दरिया जेहलम पर है। नहरों से आबपाशी की जाती है 70% की जाती है। तो पाकिस्तान में पानी के बहाव के लिहाज से पाकिस्तान में कितनी नहरों की इकसाम है? तो 4 किस्म है। तो सिंध ताश मायदे की वजह से पाकिस्तान को दरियाओं का हक मिला। 3 दरिया मिले थे, मैंने बता दिया। सबसे बड़ा जो हमारा सबसे बड़ा दरिया है वो कौन सा है? दरिया सिंध है। कोटरी बराज आया था अभी रिसेंटली, कोटरी बराज बनाया गया था। कहाँ पर बनाया गया? कोटरी के मकाम पर। दरिया दहब एक दरिया है, कहाँ पर है? बरसाती सूबा बलोचिस्तान में कहता है तारी बुलान मंसूबे के तहत सराब करता है 41 एकड़ ज़मीन को। सरमाए की कमी को दूर करने के लिए किसानों को कर्जे दिए जाते हैं। पाकिस्तान के नहरी निज़ाम का शुमार कहाँ पे होता है? ये होता है जी बेहतरीन निज़ामों में होता है। जो पाकिस्तान का नहरी निज़ाम है, इसलिए अभी इतने ज़्यादा सैलाब आए हैं कि सारा जो है वो मगरबी पाकिस्तान डूब गया है, जनूबी पाकिस्तान डूब गया। तो देखते हैं जी नेक्स्ट MCQ भी पढ़ेंगे। 50 MCQ होंगे। स्टेट और भी हेलो ब्रेन हैं। ज़रूरी तहकीकाती अदारे कायम किए गए कहाँ पे? पेशावर में और फैसलाबाद में। पाकिस्तान में जो एटमी तवानाई है वो कब मुतारफ़ हुई थी? 1971 में। इस वक्त पाकिस्तान की जो पढ़ी लिखी आबादी है वो कितनी है? 45% है। पाकिस्तान में सड़कों की कुल लंबाई कितनी है? 2,50,000 किलोमीटर। पाकिस्तान में तकरीबन अच्छी किस्म की सड़कें हैं 1,39,000 किलोमीटर, बाकी बुरी हैं सारी। पाकिस्तान के सबसे बड़ी सड़क जो है तूरहम है, उसकी लंबाई कितनी है? 1735 किलोमीटर, 1,735 किलोमीटर। पाकिस्तान में रेलवे लाइनों की कुल लंबाई कितनी है? वो है जी 13,000 किलोमीटर। पाकिस्तान रेलवे के पास 552 रेलवे इंजन और माल बरदार डब्बे हैं। अच्छा, कितने हैं जी? इनके पास हैं 22,247। वेरी इंपॉर्टेंट MCQs। PIA जो है और ये कब कायम हुई थी? ये हुई थी 1955 में। पाकिस्तान में नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन कब कायम की गई? 1979 में। कराची में दूसरी बड़ी बंदरगाह
पोर्ट कासम कायम की गई थी। कब हुई? 1981 में। नाम क्या था दूसरी बंदरगाह का? पोर्ट कासम। बलूचिस्तान में गवादर की बंदरगाह की तमीर और तरक्की के लिए 2001 में चीन के साथ हमारा माहिदा हुआ था। और जो हमारा ये जो संत का शोबा है हमारा, ठीक है, ज़राअत का नहीं है, ये संत का है, तो संत के शोबे को फ़रोग देने के लिए संती मालियाती कॉरपोरेशन बनाई गई थी 1949 में। और ये बैंक, इसकी जगह जो है वो संती मालियाती बैंक ने ले ली। और कब ली इसने? 1961 में। अब जो है हमारी जितनी भी संतें हैं इनको फ़रोग देने के लिए कॉरपोरेशन बनाई गई थी। कौन सी? संती तरक्याती कॉरपोरेशन। देन है जो हमारी सनत है, इसके 10 इकसाम के कारखानों को हुकूमत ने अपनी तहवील में ले लिया। हुकूमत ने 1972 में इन्हें अपनी तहवील में ले लिया था कारखानों को। और इसमें 2 बड़ी सनतों के इकसाम है, भारी मशीनरी होती है और दूसरी हमारी ज़रई सनतें होती हैं। पाकिस्तान में जो लोहा है, फ़लाद है, उसकी कमी को दूर करने के लिए एक लोहे का कारखाना बनाया गया था। 1973 में बनाया गया। और पहली जो असला साज फैक्ट्री है वो वाह के मकाम पर कायम की गई थी और 1951 में कायम हुई। पाकिस्तान में जहाज़ साजी और मरम्मत की सनत को कब फ़रोग मिला? पोर्ट असगर के आगाज़ से। पाकिस्तान में शुगर मिल्स कितनी हैं? टोटल हैं जी 78। पाकिस्तान में चीनी की जो सालाना पैदावार है 3 मिलियन टन है। पाकिस्तान में खेलों का सामान कौन बनाता है? सियालकोट। आला किस्म की छुरियाँ चाकू कटरी के कौन बनाता है? ये भी सियालकोट वज़ीराबाद बनाता है। हमारी अहम बरामदात कौन सी हैं? कपास और चावल है। हाम तेल, मशीनरी वगैरह, केमिकल्स हैं, मेडिसन्स हैं, लोहा है। तो ये पाकिस्तान की क्या हैं? ये दरामदात हैं। और बड़े आज़म अमेरिका, यूरोप और जो हमारे दूसरे मशरक़ी जनूब एशिया के ममालिक हैं वो हमारा तजारती जो है पाकिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात हैं। माल की बुनियाद पर की जाने वाली तजारत को हम क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं बार ट्रेडर। पाकिस्तान में निजी जो सरमायाकारों की हौसला अफजाई के लिए सनती पॉलिसी का आगाज़ किया गया था 1948 में किया गया। पाकिस्तान मुल्क के अंदर इशिया की तरसील यानी कि मुल्क के आपस में ही एक ही मुल्क के अंदर खरीदा फरोख्त को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं अंदरूनी तजारत। और अगर आप लोग दूसरे मुल्क को फ़रोख्त करें या मंगवाएं तो उसको फिर क्या कहते हैं? बैरूनी तजारत। जो अशिया दूसरे ममालिक से मंगाई जाती हैं उसको हम कहते हैं दर आमदाद। दर होता है ना घर, तो दर पे आमद हो तो उसको कहते हैं बाहर से मंगवाई है। और जब खुद दे दें तो उसको कहते हैं बाहर आमद। बैरूनी अदायगियों और वसूलियों के लिए जो रकम इस्तेमाल होती है उसको हम क्या कहते हैं? ज़र मुबादला कहते हैं। और अहम करेंसी कौन सी है? बाहर से डॉलर है, चलता है, डॉलर चलता है। और पाकिस्तान में मुतबादल करेंसी हासिल करने के लिए कौन सा बैंक है? SBP बैंक है। पाकिस्तान के फ़ौरन बाद कारोबार सल्तनत के लिए क्या हुआ था? 1935 के कानून हिंद को तरमीम करके नाफज किया गया। यानी कि जब पाकिस्तान बना था उन्होंने कहा जो कानून हिंद है ना उसको उसमें चेंजिंग कर दें। पाकिस्तान का पहला आइन बनाने में बहुत देर हुई। क्यों हुई थी? क्योंकि कायदे आज़म जो है वो पाकिस्तान बनने के फ़ौरन बाद फोत हो गए और काम सारे जो हैं वो ढीले पड़ गए। करारदाद मकासद जो है उसकी सबसे अहम शिक क्या थी? जो करारदाद मकासद हुई है कब हुई थी? ये आपने याद रखना है 1949 में तो ये बनी। और इसकी सबसे अहम शिक क्या थी कि अल्लाह ताला जो है उसकी हाकमियत अल्लाह को तस्लीम किया जाए। इस आइन के तहत सदर के इख्तियारात ज़्यादा वसी थे। ठीक है, किस आइन के तहत? 1935 के तरमीमशुदा कानून हिंद आइन के तहत सदर के पास इख्तियार थे, या फिर 1956 के आइन के में थे, 1962 के आइन में थे, या 1973 के? तो 1956 का आइन था उसमें थे सदर के इख्तियारात थे सबसे ज़्यादा। 1971 में 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान जो है मशरक़ी पाकिस्तान की पाकिस्तान से अलहदगी की क्या वजह थी? कि भारत जो है भारत का मशरक़ी जो पाकिस्तान में साजिशों का जाल बिछाना था। भारत तो चल नहीं चलते रहे हैं। 1973 के आइन की एक खसूसियत ये है कि ये 2 वानों पर मुश्तमिल पार्लियामेंट कायम की गई। ठीक है, पार्लियामेंट जो है वो 2 वान होते हैं। कौन कौन से होते हैं वान? एक होता है कौमी असम्बली, दूसरा होता है सेनेट। मार्च 1985 की तरमीमशुदा आइन में सदर और वज़ीर आज़म के इख्तियारात में तवाज़ुन कायम कर दिया गया। ये देखें, मार्च 1985 में तरमीम क्या की गई कि दोनों के पास सदर और वज़ीर आज़म दोनों के पास एक जैसे इख्तियार होंगे। फिर है जी 1973 के आइन के मुताबिक कौमी असम्बली की तादाद के मेंबर्स कितने थे? हर सूबे जो है की आबादी के मुताबिक जो है वो उन्हें दी गई थी नुमाइंदगी। फिर है हमारे पास ये 1900 आइन जो है 1956 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ 1956 ये क्या है? इसमें उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रख दें।
नेक्स्ट वन देखें, 1973 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें मुसलमानों की तारीफ़ क्या की गई कि मुसलमान वो होगा जो अल्लाह ताला के को एक होने पर यकीन रखेगा और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानेगा। ये 1973 था। 1973 का जो आइन है वो क्या कहता है, सदर और वज़ीर आज़म दोनों का मुसलमान होना ज़रूरी है। इसके बगैर जो है वो आप सदर और वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। सेनेट एक मुस्तकिल अदारा है और सेनेट के जो है इसके अरकान के इंतखाब को 6 साल के लिए होता है। पाकिस्तान में सेनेट, जिसको आप अवान बाला कहते हैं, सबसे ऊपर वाला, इसमें अरकान की तादाद कितनी है? तो अरकान की तादाद इसमें है 87। वफाकी हुकूमत अपने वफाक में शामिल सूबों को अपनी आमदनी से माली इमदाद भी फराहम करती है। गॉट इट। देन है जी, किसी भी मुल्क के निज़ाम को चलाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है? कानून की। करारदाद मकासद किसने पेश की थी? लियाकत अली खान ने। पेश तो इन्होंने कर दी करारदाद मकासद 1949 में। तो ये बनी कब, कानून का हिस्सा कब बनी, ला का? ये बनी थी 1973 के आइन में। 1956 जो है का आइन नाफज रहा कितने साल तक? 2 साल तक। 56 के बाद जो है वो नेक्स्ट दूसरा आ गया था। जनरल अयूब खान ने मुल्क में मार्शल लॉ नाफज किया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जनरल अयूब खान ने 1958 में मुल्क में मार्शल लॉ नाफज कर दिया। और क्या हुआ, जनरल ज़िया खान ने हुकूमत संभाल ली। कब संभाली? 25 मार्च 1969 में, 1969 में। मजलिस शूरा का क़याम कब अमल में आया? 1981 में। तो मजलिस शूरा कायम कब तक रही थी? ये रही थी 1985 तक। 1981 में बनी और 85 तक रही। गवर्नर जो है उसका इंतखाब कौन करता है? गवर्नर का इंतखाब सदर करता है। करारदाद मकासद में इस्लाम को हसीयत हासिल है किसकी? सरकारी मज़हब है ना ये हमारा। 12 मार्च 1949 को मैंने आपको भी बताया, जिस दस्तूर की मंजूरी दी गई थी उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं करारदाद मकासद। जनरल मोहम्मद जो था ना, गुलाम मोहम्मद, एक जनरल ये भी था, इसने 24 अक्टूबर 1954 को असम्बली तोड़ी। 1954 की बात है। तो इसने कौन सी पहली दस्तूर साज असम्बली इसने तोड़ दी थी? जब उसने असम्बली तोड़ दी तो पहला आइन नाफिज कर लिया गया। पहला आइन कब नाफिज हुआ? 23 मार्च 1956 में। 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो ख़त्म कर दिया गया। कब ख़त्म कर दिया गया? 1958 में। 1958 में 2 साल के लिए रहा। 1958 में फिर ये ख़त्म हो गया। फिर 1962 का आया, वो ख़त्म हो गया। 1973 का आ गया। आइन ही बनते रहे हैं। तो जो 1962 का आइन बना था वो क्या था? वो था सदारती तर्ज का था। अयूब खान ने अब कब जो है ओहदे से इस्तीफ़ा दे दिया? अयूब खान ने इस्तीफ़ा दिया 1969 को। 1962 का आइन मनसूख कर दिया गया। ये जो 1962 का आइन है ये 1969 में ख़त्म हो गया। और जब इसने अयूब खान ने इस्तीफ़ा दे दिया, इसने रिज़ाइन किया जैसे ही, तो ये आइन ख़त्म हो गया। 1972 में आइन मंजूर किया गया। वो कौन सा था? 1972 का एक आइन मंजूर किया गया जो कि अबूरी था। ओके। फिर 1973 का आइन बन गया वो। उसके तहत मुल्क में इलेक्शन हुए, इंतखाबात हुए। वो कब हुए? वो हुए थे 1997 में। अब बात करते हैं 1984 की। 1984 के रेफरेंडम में ज़ियाउल हक को सदर चुना गया आइंदा 5 सालों के लिए। लेकिन 5 सालों में कोई भी नहीं रहा। ज़ियाउल हक ने मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया। वेरी इंपॉर्टेंट। इसने कब मार्शल लॉ लगाया? 5 जुलाई 1977 को। मुल्क में तीसरे आम इंतखाबात कब हुए? तीसरे जो है इलेक्शन, जनरल इलेक्शन, वो कब हुए हैं मुल्क में? वो हुए हैं 1985 में हुए। और 1985 में हुए थे। जनरल ज़ियाउल हक शहीद हो गए थे। कब शहीद हुआ ये? 17 अगस्त 1988 को शहीद हुआ है। ठीक है, जुलाई 1977। और फिर 10 साल बाद जो है 17 अगस्त 1988 में ये इसका जो हादसा हो गया था, ये शहीद हो गया। फिर जो है 1988 नवंबर में आ जाएँ। अगस्त के बाद नवंबर में क्या हुआ? जमाती बुनियादों पर इंतखाबात के नतीजे में वज़ीर आज़म कौन बना? नवंबर में इसके बनने के बाद इंतखाबात हुए तो बेनज़ीर भुट्टो वज़ीर आज़म बन गई 1988 में। गुलाम इसहाक ने असम्बलियाँ कब तोड़ी थी? गुलाम इसहाक ने असम्बलियाँ तोड़ी 6 अगस्त 1990 को। 1990 में इंतखाबात के नतीजे में 1990 में इंतखाबात हुए जब इसने 6 अगस्त को असम्बलियाँ तोड़ दी। अभी भी जैसे टूटी हुई हैं तो इंतखाबात होने हैं 90 डेज़ के अंदर अंदर ये होते हैं। और जब इसने तोड़ी तो फिर इंतखाबात हुए। फिर वज़ीर आज़म नवाज शरीफ बन गया 1990 में। फिर क्या है, अक्टूबर 1993 में कौमी जो हमारी नेशनल है और प्रोविजनल असम्बली है, इनमें जब इलेक्शन हुए तो वज़ीर आज़म कौन बना? ये बनी बेनज़ीर भुट्टो। 1990 में नवाज शरीफ, 1993 में बेनज़ीर भुट्टो बनी। जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है वो कब बना? जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो है उसने 12 अक्टूबर 1999 में आ गया ये। फिर क्या है, 10 अक्टूबर 2002 को फिर इलेक्शन हुए। फिर वज़ीर आज़म कौन बना है? ये बना मीर ज़फ़र उल्लाह खान जमाली। पाकिस्तान जो है एक नज़रियाती मुमलकत है।
اور ادارے کا قیام عمل میں لایا گیا 1983 میں 1983 میں. تو یہ ہے محتسب ادارے کا انصاف کرے گا. یہ محتسب ادارے کے دفاتر جو ہے 4 شہروں میں ہے اور مرکزی دفتر اس کا کہاں پہ ہے؟ اسلام آباد میں ہے. ٹھیک ہے. فیڈرل کا یہ جو محتسب ہے ادارہ یہ آیا بھی ہوا تھا یہ پیپر میں بھی پوسٹ مین کا جو ہوا ہے پیپر اس میں جو کوشچن ہوا تھا محتسب ادارہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہے. اور یہ کب اس کا قیام عمل میں آیا اور اس کا جو آنسر تھا نا 1983 میں ہے نا انہوں نے قیام عمل میں لایا. اس کا آنسر ایک 1985 پہ لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ اس کو زیادہ کریکٹ مانا جاتا ہے. نیکسٹ جو ہے دیکھیں جی 47 پہ ہے جو فیڈرل ہمارا ادارہ ہے محتسب. ٹھیک ہے. اس کا قیام کا مقصد کیا ہے؟ ہر شہری کو فوری ثانی انصاف دلانا. قومی اسمبلی جو ہوتی ہے نیشنل اسمبلی اس کے کتنے ممبر ہوتے ہیں؟ 342. پاکستان کا جو کانسٹیٹیوشن ہے اس میں وفاق جیسے کہ اسلام آباد ہے تو اس کا سربراہ کیا ہوتا ہے؟ صدر. یا ممکن کا سربراہ یہ ہوتا ہے. جنرل ضیاء الحق نے اسمبلیاں کب توڑی؟ جنرل ضیاء الحق نے 1988 میں اسمبلیاں توڑی. جب اس نے ذرا توڑی اسمبلیاں توڑ گیا تھا مرنے سے پہلے یہ اسمبلیاں اس نے توڑی 1988 میں اور پھر اگست میں جا کے اس کی ڈیتھ ہو گئی.